पंचर हो गई। स्टेपनी नहीं है, स्टेपनी है तो वो भी बर्बाद है। अब आप बताइए क्या करेंगे? अब ना तो कार को छोड़ के जा सकते कहीं, क्योंकि करोड़ों रुपए की है। कि अगर कहीं जाए 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चले, किसी के घर में खाना पीना खाए, कहीं भीख मांग के खाए, नहीं छोड़ सकते। अब वही कार जो लग्जरी आरामदायक थी हमारे दुख का कारण बन गई। ऐसे ही बेटा बेटी बड़ी सेवा करते हैं। मान लीजिए बेटा बेटी बड़ी आज्ञा पालक है, अचानक बेटे को बुखार आ गया, बताइए दुख का कारण हो गया कि नहीं? क्यों हुआ वो दुख का कारण? क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो हमें प्रसन्नता हुई, इसलिए। अगर सुख न होता उससे तो दुख भी न होता। उपेक्षा अगर होती कि चलो ईश्वर ने कृपा करी है, भगवान ने बेटा दे दिया, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं मानते, मेरा बेटा, बस यही गड़बड़ हुआ। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे। अब आप इंटरनेशनल स्कूलों के बारे में जानते होंगे। इंटरनेशनल स्कूलों में जो एडमिशन होते हैं वो गर्भ में 7वें महीने में होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। इंडिया में है जीडी सोमानी स्कूल है मुंबई में, ऑल वर्ल्ड में वो स्कूलें हैं। आपका बेटा कहीं घूमने जाए, स्कूल गड़बड़ नहीं होगी, वहां भी स्कूल मिलेगी। तो इंटरनेशनल 20 लाख रुपए एडमिशन फीस है उस स्कूल की, और वो भी 7वें महीने जो आदत तुम्हारी बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। आगे के शब्द देखिए, न हम होते मुजरिम, न प्रभु होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न प्रभु होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत। अंतिम चरण देखिए इस भजन का। ये बिंदु जी का भजन है। तुम्हारी ही उल्फत के द्रव्य बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रव्य बिंदु है। आपने देखा होगा, सुना होगा एक भजन, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया। कौन सी चदरिया? यही है। मनुष्य का शरीर है, कैसे मिलता है? केवल ईश्वर की कृपा दृष्टि से, दूसरा कोई साधन नहीं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी जी ने कबहु करी करुणा नर दे, दूसरा कोई कारण नहीं बताया। करुणा, करुणा माने कृपा। मनुष्य का शरीर कब मिला? जब ईश्वर की कृपा दृष्टि पड़ी। यहाँ बिंदु जी क्या कहते हैं? तुम्हारी उल्फत के द्रव्य बिंदु है ये, करुणा के बिंदु। जो बिंदु का शरीर मिला वो तुम्हारी करुणा है। तुम्हारी ही उल्फत के द्रव्य बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रव्य बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो
जो बात तुम्हारी वो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, वो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती आदत तुम्हारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, समप्रिय हृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीतो विषमो यथा। सज्जनों, वृत्तासुर आदि का वध कराया। भगवान श्याम सुंदर ने दधीची की हड्डियां मंगाई। तो परीक्षित जी ने भगवान के स्वभाव में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। बोले भगवान का नाम तो समदर्शी है, फिर ये कैसी समदर्शिता है कि देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों का वध कराते हैं। समदर्शी का तो अर्थ ये होता है कि जितना अच्छा बुरा है सब अपना है, सबकी एक दृष्टि है। जैसे सूर्य की किरण, सूर्य की किरण कभी मना नहीं करती मैं गंदगी को प्रकाश नहीं करूंगी। गंगा जी में कोई स्नान करने जाता है तो गंगा जी कहती है क्या कि ये दुष्ट है, इसको स्नान नहीं करने दूंगी। ऐसे भगवान का स्वभाव समदर्शिता। फिर ये तो मेरे को समदर्शिता समझ में नहीं आई। सुखदेव भगवान मुस्कुराए, बोले भगवान यथा नामस तथा गुण, जैसा नाम है वैसे गुण है। अभी आपने भगवान की कृपा को दर्शन कहाँ किया ढंग से? बोले अभी तक तो आपने कोई ऐसी कथा नहीं सुनाई जिससे दैत्यों के ऊपर भी प्रभु की कृपा हुई हो। तब इन्होंने एक इतिहास का आश्रय लिया। स साधु पृष्ठं महाराज हरिश्चरितमद्भुतम् यद भागवत माहात्म्यम भगवद भक्ति वर्धनम। महाराज परीक्षित जी बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगी बात कि देवताओं के ऊपर उतनी बड़ी कृपा हो ही नहीं सकती जितनी प्रभु ने दैत्यों के ऊपर करी। तब इन्होंने कथानक का आश्रय कहां से? धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ का। देवर्षि नारद और धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद का आश्रय लिया। जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने शिशुपाल का वध किया चक्र से और उसकी दिव्य ज्योति निकली और प्रभु के चरणों में समाई, धर्मराज युधिष्ठिर बगल में ही खड़े बैठे बोले हे देवर्षि, मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे ये नहीं समझ में आया कि इसने जिंदगी भर पानी पी पी के गाली दी और इसको भगवान मिल गए। हम लोग दिन रात रट रहे हैं तो नहीं मिलते। ये कैसी कृपा है? देवर्षि नारद जी ने कहा भगवान ये नहीं देखते कि मेरी याद कैसे कर रहा है। भगवान की दृष्टि ये है कि याद कर रहा है कि नहीं। वो चोर समझ के कर रहा है कि बुद्धिमान समझ के कर रहा है कि धनवान समझ के कर रहा है कि गरीबी देख करके कर रहा है, कृपालुता देखता है, दयालुता देखता है कि नहीं, इससे कोई लेना देना। ये है प्रभु की दृष्टि कि ये मेरी ओर देख रहा है कि नहीं। दृष्टांत दिया, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्, कामात् काम से, द्वेषात् द्वेष से, स्नेहात् प्रेम से, यथा भक्तेश्वरे मनः
आवेश तद अघम हित्वा बहवस्तद गतिम गतः। कैसे भी प्रभु को अंतःकरण में प्रवेश कराना चाहिए। बोले काम से किसको मिले? बोले काम से कुब्जा को मिले। कुब्जा ने प्रभु के स्वरूप में वासना का दर्शन किया तो प्रभु वासना की पूर्ति के लिए गए। द्वेष से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आदि ने, रावण कुंभकर्ण आदि ने, भय से किसने भजा? कंस। कंस को मारने की में कोई मेहनत नहीं पड़ी भगवान, इतना भयभीत हो गया था कि ऊपर से फेंका मर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने 12 का स्वरूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया और निर्णय लिया कि जब तक भगवान विष्णु को मार के मैं अपने छोटे भाई का तर्पण नहीं करूंगा। ये था भाई का प्रेम इस सृष्टि में। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दैत्य कुल के थे। हिरण्याक्ष कहता था भैया आप तो राज्य संभालो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं देखता हूं इन देवताओं को। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारा 12 ने। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा भाई रुधिर प्रियम तर्पयसे, मेरे भाई को खून बहुत प्रिय है तर्पण में, इसलिए जब तक विष्णु के खून से तर्पण नहीं करूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। इसके लिए करूं क्या? सबसे पहले तपस्या करूं। तो अपने छोटे भाई की पत्नियों को समझाया, अपनी मां को, उनके बच्चों को, और स्वयं निर्णय लिया यत्र यत्र दुजागावो वेदा वर्णाश्रमाः क्रिया। ये 4 चीजें सज्जनों सबसे पहले नाश होती हैं, तब हमारा सर्वनाश होता है। द्विज ब्राह्मण, गौ, वेद और ऋषि, ये 4 नाश होंगे तो सर्वनाश हो जाता है संसार का। देवी सती और सत्यवादी ये 2 ना रहे तो संसार नहीं रुकेगा, रसातल में डूब जाएगा। ये 2 ने ही उठा रखा, सतियों ने और सत्यवादियों ने। ऐसा नहीं है कि संसार में सब झूठे झूठ बोलने वाले, या संसार में सब देवियां कोई सती नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन ये संसार नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान के 2 मेन स्तंभ है। सत्य बोलने वाले, सत्य बोले जिंदगी भर, अगर कभी झूठ से झूठा निकल गया तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एक पंडित जी बनारस में रहते थे। एक बार एक यजमान आए और यजमान ने पूछा महाराज आज कौन सी तिथि है? उन्होंने पूर्णिमा कह दिया थी उस दिन अमावस्या। यजमान भी पढ़ा लिखा, बोले महाराज इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा तो 15 दिन का अंतर तो नहीं हो सकता। मैं मानता हूं 1-2 दिन का अंतर आगे पीछे तिथियां होती। अब अवाक रह गए पंडित जी और गए बाबा विश्वनाथ के चरणों में। बोले हे बाबा विश्वनाथ, यदि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो मेरे यजमान को आज पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाओ। और बाबा विश्वनाथ ने दिखाया। इसलिए सज्जनों, यदि ईश्वर के सामने जीवात्मा भूल से कोई भूल करता है तो ईश्वर उसकी रक्षा करता है, लेकिन जानबूझ करके गलती की रक्षा नहीं होती। ये हमारे जीवन का कलंक है। एक आध बार अगर भूल हो तो कोई बात नहीं, जब वही गलती हम रोज करते हैं। गलती सबसे बड़ी क्या है कि हम संसार में सबसे ज्यादा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, भगवान है कि नहीं, जबकि कहीं सिद्ध करने की जरूरत नहीं, हर जगह स्वयं सिद्ध है वो परमात्मा। अरे हम जिसके कारण बड़बड़ा रहे हैं तो वही तो है। अब बताइए, वही तो निकल जाता है। तो हमें आपको संसार वाले कहते ले चलो भाई जल्दी नहीं सड़ जाएगा, ले हो। इसलिए इन चारों के ऊपर इसने अटैक किया और निश्चय किया। सतेपे मंदर द्रोण्या तपः परममास्थितः। सतेपे मंदर द्रोण्या तपः परम दारुणम्। ऊर्ध्वबाहोर्नभो दृष्टिः पादांगुष्ठाश्रितावनि।
इसने ब्रह्मा जी को ईश्वर माना और ब्रह्मा जी को कौन से तत्व का आश्रय लिया प्राप्ति में? आकाश में भुजाएं टिकाई और नेत्रों को आकाश में टिका दिया, पलक मारना बंद कर दिया, आकाश तत्व का आश्रय लिया। ध्रुव जी ने कौन से तत्व का आश्रय लिया भगवत प्राप्ति में? वायु तत्व का। इसने आकाश तत्व का मंत्र जपा, ओम ब्रह्मणे नमः। महापुरुषों का कथानक अलग से टीकाकारों ने लिखा कि जब पहले दिन भजन करने के लिए गया तपस्या करने मंदराचल के किनारे, तो वहां बृहस्पति जी महाराज तोता बन के नारायण का नाम रटने लगे। नारायण नारायण रटे और इसको सबसे ज्यादा दुश्मनी नारायण के नाम से। इसने पत्थर उठाया, कई बार मारा पर वो नहीं माने। उस दिन लौट आया। अब कयाधु तो परम भक्ता थी। कयाधु ने प्रश्न किया, अरे स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, एक दिन में पूरी हो गई। उसने बताया, क्या बताऊं देवी, आज एक बहुत दुष्ट तोता आ गया। जैसे मैं भजन करने की शुरुआत किया, एक दुष्ट तोते ने आके मेरे दुश्मन का नाम जपना शुरू कर दिया। क्या नाम ले रहा था? बोले नारायण। कयाधु ने सोचा, मेरे दुष्ट पति के मुख से आज भगवान का नाम कैसे निकलना, ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और सज्जनों, देवियां अगर सावधान हो तो पति को कैसे भी सही रास्ते पर ला सकती। बार बार पत्थर में अगर रस्सी घिसी जाए तो एक न एक दिन निशान उसमें भी बन जाता है। तो कयाधु सोचने लगी, यदि आज मैं अपने स्वामी से 108 बार प्रभु का नाम जपा लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि पत्नी का और पति का, पति रक्षणे धातु से पत्नी शब्द बनता है, अपाति रक्षणे धातु से पति शब्द बनता है। धर्म में, अर्थ में, काम में और मोक्ष में, चारों में एक दूसरे के साथ देने का नाम पति और पत्नी है। यह हाड़ मांस का पुतला नहीं है, यह हाड़ मांस का पुतला मुक्ति की प्राप्ति का साधन है और दूसरे कामों के लिए नहीं। सज्जनों, उस दिन 108 बार प्रश्न किया, क्या नाम ले रहा था? बोले नारायण। और 108 बार जैसे हुआ और उसी रात्रि को प्रहलाद जी घर में आ गया। दूसरे दिन गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इतनी भयंकर ज्वाला निकली इसकी तपस्या से, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। इसी का वर्णन है सज्जन। इतना सत्गुण प्रधान सतयुग था कि हड्डियों में प्राण रुक जाते थे। अब कलयुग में नहीं है। कलयुग में काहे में प्राण है? दो में, आपम वही प्राण है और अन्नम वही प्राण है। अन्न और जल में ही प्राण बचे। ये दोनों चीज छोड़ दे तो प्राण गोविंदाय नमो नमः, बीत गए हम। हड्डियों से इसकी तेज तपस्या का तेज निकलने लगा, ब्रह्मलोक तक जलाने लगा। हाहाकार मच गया देवलोक में। गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए, बचाइए प्रभु। बोले चिंता मत करो, मेरा चेला है, अभी जाता हूं। हंस के ऊपर विराजमान होकर के ब्रह्मा जी आए और आवाज लगाई, उत्तिष्ठो भद्रन्ते तपः सिद्धोऽसि काश्यपो। हे कश्यप नंदन, उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें ब्रह्मा वरदान देने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हूं। जो ये बात कही तो ये नहीं उठा तो ब्रह्मा जी समझ गए। तो ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लिया और छींटा मारा तो पहले से भी श्रेष्ठ बलवान होकर सामने आ गया। क्योंकि हड्डियां भर बची थी, उठे कौन थे? बांस के झुरमुट हो गए थे इसके शरीर के ऊपर। सज्जनों, इसने बड़ी सुंदर स्तुति करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। पहला वरदान मांगा, यदि दास्यभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा। पहला वरदान मांगा, आपकी बनाई सृष्टि से मैं किसी में न बनूं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यपि ये बहुत दुर्लभ है लेकिन तुमने तपस्या भी परम दुर्लभ करी है, और कुछ वरदान मांगो। तो इसने मांगा, नांतर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधै। न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं।
न नर से मरूं न सिंह से। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु सज्जन तो इसो गड़रिन दूसरा लहसुन खाए, देसी कहावत है ना। एक तो वैसे ही भगवान का दुश्मन और दूसरा वरदान से प्रभावित। अब तो तुरंत आदेश किया जाओ। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, इन्हीं के ऊपर आक्रमण किया है, सनातन धर्म के ऊपर। सज्जनों, सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण करने वाला सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ बलवान अगर कोई था तो हिरण्यकश्यप था। और जब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आज का चाहे कोई कितना भी रोता रहे, क्योंकि सनातन नाम ही ईश्वर का है। तीनों कालों में जो रहे उसका नाम सनातन है और वो ईश्वर होता है। ईश्वर का कभी कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? देवता सब गए, गौ माता पृथ्वी का स्वरूप, गौ का स्वरूप पृथ्वी ने धारण किया, ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने भगवान वैकुंठनाथ को प्रणाम किया जाके भगवान ने आकाशवाणी करी, निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्ये धनिष्ये वरोर्जितम्। चिंता मत करो ब्रह्मा जी, परम निर्वैर परम प्रतापी परम प्रिय मेरे भक्त प्रहलाद को और अपने ही बेटे को जब ये सताएगा तो इसके सारे वरदान मैं एक तरफ रखूंगा और इसका वध करूंगा। जाओ। इसके 4 बेटे हुए, ह्राद, अनुह्राद, संघ्राद और प्रहलाद। प्रहलाद जी छोटे, शुक्राचार्य जी के बेटे शंडावर आए। प्रहलाद जी महाराज ने बाल्यावस्था में बहुत प्रेम करता था पिताश्री। पिताश्री से प्रहलाद जी प्रेम करते और पिताश्री प्रहलाद जी से बड़े प्रेम से गोदी में बिठाया। शंडामर्ग शुक्राचार्य जी 2 बेटे जो पढ़ाने का काम करते थे उनको बुलाया, बोले सुनिए महाराज ये मेरा सबसे प्रिय बालक है, इसको आप ले जाइए, सभी प्रकार की गुणवान शिक्षा दीजिए जिससे मेरे से भी ज्यादा पराक्रमी हो। गए और 1 वर्ष में पढ़ के आए। जब पढ़ के आए उसी तरीके से गोदी में बिठाया, फिर प्रश्न किया, बेटा प्रहलाद अप्रक्ष कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान् एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव। देवर्षि नारद जी कहते हे धर्मराज युधिष्ठिर, बड़े प्रेम से गोदी में बिठा करके प्रश्न कर दिया, अरे मेरे बेटे तत्साधु मन्ये, तुमने इतने दिन की सीखी हुई विद्या में कौन सी सबसे अच्छी विद्या सीखी, ये मुझे सुनाओ। इसका प्रश्न जैसा जवाब वैसे मिलेगा ना। इसने प्रश्न ही ऐसा किया, तुम्हारे बुद्धि से जो अच्छा लगा। देखिए बात ये है, नहीं प्रहलाद जी ऐसा जवाब ना देते। अगर इसका प्रश्न ये होता तुम्हारे गुरु जी ने क्या पढ़ाया, वो भी मेरे विद्यालय की व्यवस्था में कैसे पढ़ाई की, ऐसा कोई प्रश्न था ही नहीं। प्रश्न पर ध्यान देने की जरूरत है। तुम्हारी बुद्धि ने संसार में कौन सी सुंदर विद्या सीखी इतने दिन में, ये बताओ। अब जो सीखी वही ना बताएगा। बड़े प्रेम से प्रहलाद जी कहते तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि धाम सदा समुद्विग्न धियाम् असद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत चौथे पन जाई
हाँ, आप देखिए 50 तक गिनती की जितनी गिनती है वो तब तक ठीक है। और जैसे 50 को पार किए कि हर अक्षर में वन लगा है, 51। यदि 58 तक वन नहीं गए तो फिर क्या लग जाता है? 60। देखिए 59। अगर हम 58 तक नहीं निकले घर से तो फिर क्या संबोधन हो गया? 60 का अर्थ तो आप जानते ही नहीं। 60 का अर्थ तो दुनिया जानती है। 59। अब फिर अगर उसके बाद भी तो आप जानते हैं फिर जिंदगी बदतर होने लगती, 70 आ जाता है ना। इसलिए पिताश्री सदा समुद्र विघ्न धियाम असद गृहा। 40 साल की उम्र है मनुष्य की, 40 साल तक गृहस्थी को बढ़िया पालिए। 40 साल तक सब कुछ बना लेना चाहिए। 40 के बाद बनाने की बारी किसकी है? अपने लिए, गृहस्थी के लिए नहीं। अपने लिए बनाने की जरूरत है, बस अपनी। क्योंकि 40 साल तक बेटे को पढ़ा लिखा दिया, उसको योग्य बना दिया, उसको संपत्ति दे दी, ये लो तुम्हारा हिस्सा। अब फिर अपने लिए कमाना शुरू कर दो। अपने लिए कब? कौन सा काम है जो भैया अपने लिए काम आए? जो इस संसार से बिल्कुल परे है वो अपना है। जो इस संसार का है वो अपना नहीं है, संसार से बिल्कुल भिन्न हो। असारे संसारे विषय विष तृष्णा कुल धिया क्षणार्थम क्षेमार्थम। काहे के लिए? क्षेमार्थम। क्षेम माने कल्याण। असार संसार में बुद्धि को टिका करके अपने जीवनी को नाश करने के लिए नहीं, प्रत्येक क्षण भगवान का हो जाना चाहिए। ये उपदेश दिया सज्जनों, आग में बुला हो गया। फिर सोचने लगा चलो कोई बात नहीं, कहीं से सुन लिया होगा, धोखा हो गए। दूसरे साल भेज दिया प्रहलाद को। प्रहलाद जी जब दूसरे वर्ष आए बड़े प्रेम से, उसी तरीके से व्यास जी वहीं बैठे थे सज्जनों। इतना प्रेम दिखाया, आसिंचन काहे से सींच दिया? अब बिंदुओं, नेत्र के बिंदुओं से, अश्रु बिंदुओं से, प्रेम के कारण अश्रु बिंदुओं से सींच दिया सिर को। और बड़े प्रेम से कहा, प्रश्न किया, प्रहलादादुच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमम् कालेनैतावतायुष्मन् यद शिक्षत गुरोर्गृहा भवान्। अब यहाँ प्रश्न देखिए क्या है। जो आपने अपने गुरु से शिक्षा पाई हो वो सुनाओ। तो इनके गुरु कौन है? देवर्षि नारद जी। इन्होंने कभी गुरु संडामर्कों को माना ही नहीं। शुक्राचार्य जी इनके गुरु ही नहीं है। तो जो अपने गुरु से सीखेंगे वही ना हम जवाब देंगे। तुरंत दे दिए। बोले पिताश्री पहली बार तो एक ही विद्या सीख के आया था, इस बार पूरी 9 विद्याएं सीख के आया हूँ। कौन कौन सी? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर राति मम कथा प्रसंगा। दूसर राति मम कथा प्रसंगा। श्री राम बोलो भैया, राधे श्याम बोलो। श्री राम बोलो भैया, राधे श्याम बोलो। सज्जनों, ये मनुष्य शरीर ही भक्ति के लिए मिला है। एक देसी एक मैं
मैं गीत सुन रहा था एक दिन, तो मुझे एक कड़ी याद हुआ। अरे तोरा जन्म अकारथ जाए रे, राम गुण गाए बिना। तोरा जन्म अकारथ जाए रे, राम गुण गाए बिना। जब समझी आता है उसकी तर्ज में है क्या ये? आगे के शब्द देखिए इस भजन से। बाल अवस्था खेल गमाई, बाल अवस्था खेल गमाई, बाल अवस्था खेल गमायो, बाल अवस्था खेल गमायो। आयो बुढ़ापा रोग सतायो, आयो बुढ़ापा रोग सतायो। जवानी केस समारत जाए रे, राम गुण गाए बिना। जवानी केस समारत जाए रे, राम गुण गाए बिना। तोरा जन्म अकारथ जाए रे, राम गुण गाए बिना। तोरा जन्म अकारथ जाए रे, राम गुण गाए। सबसे पहले प्रभु के माधुर्य का गुणगान सुनना चाहिए। सबसे पहली श्रवण भक्ति है प्रहलाद जी। श्रवण के बाद कीर्तन का विधान। क्यों? राम का नाम आपने जाना तो राम क्या है? राम है कौन? तो राम का विशेषण क्या है? रमन्ते योगिनाम हृदये पियासा राम। योगियों के हृदय में रमण करने वाला। मतलब साधारण जीवों के तो अंतःकरण में रमण ही करता है, योगियों को भी अंतःकरण में वही रमण करता है। वही विचरण करने वाले का नाम राम है। तो राम कहते ही राघवेंद्र सरकार की वो सौंदर्य माधुर्य से परम संपन्न श्याम वर्ण दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार धनुष्मान हाथ में लिए हुए और प्रसन्न चित्त मुद्रा में राम कहते ही चित्त में उतर जाए। तो श्रवणम इसलिए कि जब तक राम नाम की महिमा श्रवण नहीं करेंगे तब तक राम कहने का आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति तो होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिनु परतीत होय नहीं प्रीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न। सज्जनों, जब तक किसी के विषय में जानेंगे नहीं तो प्रेम संभव ही नहीं है। और जैसे ही कान रूपी दोने से राम के नाम की महिमा को सुना और हृदयंगम कर लिया तो कीर्तन करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी भक्ति श्रवणम कीर्तनम। तीसरी भक्ति विष्णु स्मरणम। स्मरण भी उसी का होगा जिसको जानते होंगे। ध्यान में वही आएगा जिसको जानते होंगे। अच्छा, अमेरिका नहीं गए हैं तो ध्यान में कभी आता है अमेरिका? बताइए। इसके बाद पाद सेवन, प्रीति होगी तभी चरण स्पंदन होगा।
उसके सारी विषयों का ज्ञान होगा और आदर बढ़ेगा। इसलिए भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध है ना। हृदय में भक्ति होगी तो भगवान के चरणों में मन टिकेगा, तो चरणों में वंदन करने का मन करेगा, उनकी सेवा करने का मन करेगा। भगवान के हजारों अर्चन है, कई नाम है, लाखों नाम है, करोड़ों नाम है। उन नामों को लेके अर्चन करना, फिर वंदन करना, प्रणाम करना और भगवान को स्वामी मानना, अपने को दास मानना। दास से भक्ति, सख्य भक्ति भी है सज्जनों। अर्जुन ने भगवान को सारे रिश्ते अगर किसी ने निभाया भगवान से तो अर्जुन ने निभाया। अर्जुन भाई के रूप में थे, अर्जुन मित्र के रूप में थे, अर्जुन गुरु के रूप में थे, क्योंकि प्रभु सारथी थे। आप जानते हैं रथी सारथी को गुरु माना जाता है। रथी क्या करता है? सारथी कानों में, रथी जो होता है सारथी के कानों में अपने पैर के अंगूठे को फंसा के रखता है, क्योंकि वहां बोलने का टाइम थोड़ी होता कि इधर चलो, तो जिधर जिधर जाना हुआ तो पैर के अंगूठे से इशारा करता रहता है, कान में ऐसे फंसा के रखता है उंगली और अंगूठा। अब फिर भक्त तो थे ही अर्जुन और प्रभु भगवान थे, सारे जितने, यहाँ तक कि भगवान साले थे और अर्जुन जीजा थे। संसार में 2 सालों ने मिलकर 2 परिवार का सत्यानाश करा दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन कौन साले? सालों से सावधान रहना नहीं। पाठक जी तो ऐसे भी सावधान है। बोलो जय श्री कृष्ण। हिरकने नहीं देते मेरे। 2 सालों ने 2 परिवार का सर्वनाश कर दिया। कौन कौन? धृतराष्ट्र का साला शकुनी, अर्जुन का साला कृष्ण। क्यों? क्योंकि परीक्षित को बचाना अपनी नाक बचाने जैसा था। यही तो उत्तरा ने कहा, प्रभु अब इस वंश का भी बीज नाश हो रहा है। यदि शकुनी ने अपने जीजा का सर्वनाश करा दिया है तो आप भी नंबर 1 में रहोगे अगर ये नहीं बचा। मेरे गर्भ को बचाने के लिए मैं नहीं आई, आपको अपनी लाज बचानी हो तो इसकी रक्षा करो, नहीं तो उधर भी सर्वनाश, क्योंकि पांडव तो बूढ़े हो गए, अब आगे का बीज ये अंतिम है। ये अगर नहीं बचा तो दुनिया कहेगी कि संसार में सबसे प्रेम करना भैया, लेकिन सालों से बहुत दूर रहना। क्योंकि